अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक उस्ताद एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मुआशरे का, जिसकी वजह से आपने अक्सर बच्चों को कहते सुना होगा कि मम्मा मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पा रही हूँ, मैं स्कूल मुझे जाना ही नहीं है, स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और बेटा भी आपके सामने कहता है, हालांकि पढ़ने वाला बच्चा जो कि बड़े स्टैंडर्ड के अंदर आता है, तो हम देखते हैं कि वो पढ़ाई से दूर हो जाता है। तो आज मैं उसका रीजन आपको बताता हूं कि वो पढ़ाई से दूर किस वजह से होता है और उसका बुरा इम्पैक्ट मुआशरे पे क्या पड़ रहा होता है, उसका बुरा इम्पैक्ट क्या होता है जिसकी वजह से ये सारे बच्चे इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। आज उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका क्या रीजन है। देखें, बेसिकली आपने देखा होगा कि टीचर के लिए बुरा लफ्ज तो इस्तेमाल करना ही फजूल है, क्योंकि टीचर बुरा हो ही नहीं सकता। हमारे दिमागों के अंदर ऐसा मैनिपुलेशन है, ऐसी मैनिपुलेशन मतलब डाल दी गई है कि हम समझते हैं कि टीचर तो खराब हो ही नहीं सकता, टीचर हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। मैं भी मानता हूँ टीचर हमेशा अच्छा होता है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, देखें, जहां नेकी है वहां बदी है, जहां दिन है वहां रात है, कोई गोरा है तो कोई काला है, मतलब अपोजिट मौजूद होते हैं। तो लाजमी एक बुरा टीचर भी इस जमाने में एग्जिस्ट करता है, उसकी जब तक पहचान नहीं होगी ना, क्योंकि वो डिलीवर कर रहा है एजुकेशन, उन बच्चों को जो कि बड़े होकर मुआशरे का हिस्सा बनना है। तो उनके बारे में भी डिस्क्राइब करना, उनकी निशानदही करना बहुत जरूरी है इस मुआशरे के अंदर। तो आज मैं वही निशानदही आपके सामने करने जा रहा हूं, जिसमें बुरा टीचर, मैं आपको बुरे टीचर का बताऊंगा जो कि नासूर इस मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। उसमें सबसे पहली बुरे टीचर की खासियत होती है कि बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये सबसे पहली खासियत है। आजकल रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो छोटा बच्चा भी अपने घर वालों से चाहता है, जो छोटा बच्चा भी अपने टीचर से चाहता है, जो छोटा बच्चा भी अपने दोस्तों से चाहता है। एक बुरा टीचर क्या करता है, वो बच्चों की रिस्पेक्ट ही नहीं करता, उनकी बात ही नहीं सुनता, उनको बुरे अल्फाज से पुकारता है, उनको बुरे तरीकों से बुलाता है, उनकी बात नहीं मानता, उनकी बात नहीं सुनता। ये सारी चीजें डिसरिस्पेक्ट के अंदर आती हैं, वो बच्चों की डिसरिस्पेक्ट करता है। और इस तरह आप अपने माहौल में देख सकते हैं कि कौन ऐसा टीचर है जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको सुनता है, आपका कहना मानता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बुरा टीचर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट यह है कि फेवरेटिज्म, कि ऐसा टीचर फेवरेटिज्म कर। अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बुरे और अच्छे बच्चों में ऐसे फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं कि अच्छे बच्चों को लाइक कर रहे होते हैं, बुरे बच्चों को पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो भाई, अगर बुरे बच्चे पीछे छूट जाएंगे तो उनको कौन सही करेगा? उनको भी तो सही करना एक टीचर का ही काम है ना, एक टीचर का ही काम है उनको ठीक करना, उनको कौन सही करेगा अगर हम फेवरेटिज्म करेंगे। या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत हद से आगे निकल जाते हैं कि पहली चीज जो बुराई वो कर रहे होते हैं, वो तो ट्यूशंस ले रहे होते हैं, मतलब स्कूल के बच्चों को ट्यूशंस में बुला रहे होते हैं। भाई, एक अच्छा टीचर जो होगा ना, आप मेरी बात गौर से सुने, जैसे डॉक्टर्स होता है ना, कि डॉक्टर एक मतलब गवर्नमेंट का डॉक्टर होता है, वो मरीजों को प्राइवेट अपने क्लिनिक में बुला रहा होता है, इसका मतलब वो वहां पर इलाज नहीं कर रहा होता। ठीक बिल्कुल ऐसे ही एक बुरा टीचर भी होता है। स्कूल में जब कोई बच्चा उससे पढ़ रहा है तो उसको ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? चले अगर पढ़ भी रही है तो उसी टीचर से ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये एक बहुत बुरा टीचर होता है, उन्हीं बच्चों को फेवरेटिज्म करेगा जो बच्चा उनसे ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे मतलब उनको फीस दे रहे होंगे, जो बच्चे उनकी एटीएम मशीन बने हुए होंगे, वो उन्हीं बच्चों को फेवरेटिज्म कर रहे होंगे। और तीसरा आपके पास पॉइंट ये है कि टीचिंग में नए मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी नए मेथड्स, अब देखें दुनिया जैसे जैसे चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पर मेथड्स भी चेंज हो रहे हैं, पढ़ाने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। मतलब पढ़ाने का अब वो तरीका बहुत पीछे छूट चुका कि बोर्ड के ऊपर लिख देते थे कि ये काम उतार लो और ये कल याद कर आ जाना, यही टेस्ट होगा। मेथड्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना होता है, उनको आपने जेपीजी इमेजेस के जरिए सिखाना होता है, वीडियोस के जरिए सिखाना होता है, उनको हैंड आउट एक्टिविटीज के जरिए सिखाना होता है। ये सारी चीजें होती हैं जो एक अच्छा टीचर अपनी क्लास के अंदर परफॉर्म करता है। अच्छा, फिर चौथी चीज क्या है कि जो बुरा टीचर होता है ना, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, अपनी एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता। यानी कि उसको समझें कि वो सिर्फ अपना टाइम पास करेगा, बच्चों के पेरेंट्स को एटीएम मशीन समझा हुआ होगा, उनको कभी भी वो मतलब पढ़ाई में मतलब जैसे महव हो जाना कहते हैं ना, कि पढ़ाई में गुम हो जाना, वो वैसे पढ़ा ही नहीं सकता बच्चों को। ये बैड क्वालिटीज ऑफ द टीचर है।
अब आपने क्या करना है, आपने इर्द गिर्द देखना है कि ऐसे कौन से टीचर्स हैं, आपने इर्द गिर्द देखना है कि ऐसे कौन से टीचर्स हैं जो आपके साथ इस तरीके से कर रहे होते हैं। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और अच्छा, एक और क्वालिटी होती है टीचर की, या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना या बहुत ज्यादा कैजुअल होना। अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जब कोई टीचर स्ट्रिक्ट होगा ना, तो बच्चे उसको अपनी बात बता ही नहीं सकेंगे कि सर या मिस हमें क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा। इसी तरीके से कैजुअल भी नहीं हो सकता। अगर बहुत ज्यादा कैजुअल होगा तो वो बच्चे उसका काम ही नहीं करेंगे, होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करेंगे, और फिर वो टीचर शिकायत कर रहा होगा कि बच्चे मेरा काम ही नहीं करते। अरे भाई, आपने ना ज्यादा कैजुअल होना है, ना ज्यादा स्ट्रिक्ट होना है। एक बुरा टीचर कैजुअल भी होगा, स्ट्रिक्ट भी होगा। अच्छा, मैं बुरा टीचर जो कह रहा हूँ ना, मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि ये टीचर बुरा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फिर भी समझाना तो है ना कि एक अच्छा टीचर मतलब कैसा हो सकता है। चले आप ये कह लें, बुरा ना कहें तो आप ये कह लें कि अच्छा टीचर ऐसा नहीं हो सकता। बुरा लफ्ज बुरा लग रहा है, आप ये कह लें कि एक टीचर अच्छा नहीं हो सकता अगर वो ये चीजें ना करे। उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद टीचर क्या होता है कि टीचर जो अच्छा टीचर नहीं होता वो कभी बच्चों की बात ही नहीं सुनता। मतलब वो बच्चों से पूछता नहीं है कि तुम्हें लेक्चर समझ आया या नहीं आया, बस उसने मतलब पढ़ाने शुरू करा और पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर भी एंड हो गया। ना किसी बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें समझ आया, बेटी तुम्हें समझ आया या नहीं आया। लेक्चर उसका एंड भी हो गया, टाइम भी पूरा हो गया और टीचर ने अपना लेक्चर खत्म कर दिया। अब आते हैं कि बैड इम्पैक्ट जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारा मुआशरे के अंदर जो इसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने सुना होगा मुस्तफा आमिर और अरमगान का केस। क्या वो किसी स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं थे? क्या उनके टीचर को नहीं पता था कि इनकी डेली लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं? क्या उनकी आंखों में देखकर टीचर नहीं समझ पा रहा था, या नई टीचर समझ पा रही थी कि ये बच्चे ड्रग्स लेते हैं या नहीं लेते? ऑब्वियसली टीचर को देखना चाहिए कि बच्चों की लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों ऐसा चेंज आ रहा है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, और अपने मेथोडोलॉजीज को चेंज करना चाहिए। बात उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी कि अपने मेथड्स को चेंज करना चाहिए। टीचर को कभी भी दूसरों के सामने एक स्टूडेंट को नहीं डांटना चाहिए। उसको मतलब या तो ब्रेक टाइम में अपने पास बुलाकर या किसी अलग वक्त उसको अकेले तन्हाई मतलब अकेले उसको समझाना चाहिए, किसी के सामने उसको नहीं डांटना चाहिए। आजकल एक बच्चा अपनी रिस्पेक्ट की बहुत बहुत ज्यादा परवाह करता है, बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो काइंडली मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि ये वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने टीचर्स को शेयर करें, ताकि उम्मीद है आपके टीचर्स बहुत ही अच्छे होंगे तो वो खुश होंगे ये वीडियो देखकर। और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने पेरेंट्स को शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर कोई चीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।